बैठे हैं। अगर किसान का खेत नहीं बचेगा तो फिर किसान की खुशहाली नहीं बचेगी, उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसका भविष्य क्या होगा। उस सुखद भविष्य के लिए आपने जो लड़ाई का रास्ता थामा है, हम अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और राज्य कमेटी के मेंबर होने के नाते, न सिर्फ पूर्व विधायक के नाते, किसान सभा के झंडे के नाते आपके पास आए हैं कि आप मजबूती से लड़ेंगे। हम कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे और ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेगी। मुझे याद है विधानसभा चुनाव के जस्ट 7 दिन बाद मेरे पास भट्टू क्षेत्र के नौजवान साथी आए, मुझे हिम्मत बताने के लिए कि यार आप थोड़े से वोटों से हार गए, हम आपके साथ हैं। पास लगते हुए हरियाणा के लोगों का इंटरेस्ट था कि बलवान भुनिया फिर से चुनाव जीते, लेकिन उनके एक दिक्कत थी, एक आंदोलन चल रहा था आपकी तरह। भट्टू क्षेत्र में पूरे कई गाँव में सेम की समस्या आ गई, सरकार सुन नहीं रही थी और साथियों ने कहा कि यार हमें आप सपोर्ट करो, हमें आप रास्ता बताओ। तो मैंने उनको यही कहा कि आपने 125 का बताया हुआ रास्ता, हमने उनको कहा जमीन पर बैठ जाओ और इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, सिर जोड़ करके जमीन से जिस दिन उठोगे उस दिन कुछ न कुछ लेकर के उठोगे, तब तक मत उठना जब तक आपके खेत की खुशहाली के लिए सरकार बजट जारी नहीं कर दे। बाकी तहसील को घेर के बैठे थे, बजट जारी करवा करके, स्वीकृति जारी करवा करके फिर किसान साथी उठे। आप पिछले काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे आज निमंत्रण मिला था कल शाम को कि आपको जाना है, मैं आपके बीच में आया हूँ। साथी मंगेश चौधरी आज नहीं आ पाए, मैं आपके बीच आया हूँ। मैं तो कलेक्टर साहब को फोन करके चला था कि वहाँ के किसानों के बीच आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका दोबारा कॉल आया कि किसानों की बैठ करके बात करवा दो और प्रशासन को ये कह दो कि ये करना है, हम स्वीकृति जारी कर देंगे। साथियों मैं अभी तो जाऊंगा हनुमानगढ़ और 1 घंटे के बाद वापिस आऊंगा, तब तक आप सब लोग बोल लेंगे, आपके सामने प्रशासन का तकमीना आपके सामने रखेंगे। प्रशासन अगर यस करता है, जिन जिन गाँव के आपके मांग पत्र पाइपलाइन डालने के, बजट जारी करने की बात करता है, तो बात आगे बढ़ेगी। अगर जब तक बजट नहीं देंगे तब तक आपको इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना, ये मेरा आप सब साथियों को कहना है। और मैं ये शपथ कहना चाहता हूँ, अगर इस लड़ाई में बोरिए बिस्तर लेकर के यहाँ आपके पास आकर के बैठने की जरूरत पड़ी तो भी हम तैयार हैं। मुझे बहुत लंबा अनुभव है इस इलाके में रहने का। मुझे याद है 2004, 5, 6 3 साल लगातार हम इस इलाके में मिर्जावाड़ी में, चरिया में, बुधवाड़िया में, रामपुरा में, निर्वाड़ में, नोलखी में, इन सब गाँव में, इन चक्कों में यहाँ रहे, किसानों के बीच किसानों की लड़ाई लड़ी और 6 महीने जेल में भी रहे। लेकिन आज भी मुझे याद आता है ये इलाके के लोग जब बात पकड़ लेते हैं, बात के बहुत मजबूत हैं और लड़ाई बहुत लंबी लड़ना जानते हैं और बहुत सलीके से लड़ना जानते हैं। मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर आप बात करना चाहते हो किसानों से तो एस्टीमेट लेकर के आओ, स्वीकृति का कागज लेकर के आओ कि पाइप कितने दिन में लग जाएगी और पानी कैसे उठा करके नहर में डाल देंगे। ये प्रोग्राम आप लेकर के आए तो किसान घर जाएंगे, नहीं तो किसान घर नहीं जाएंगे। और किसानों को घर जाना भी नहीं है भाई, जमीन नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगी। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप चौधरी नहीं है। आप चौधरी तभी तक हैं, चाहे वो सरदार चौधरी है, चाहे वो दूसरी बिरादरी का चौधरी है, चाहे वो कोई सी जाति का चौधरी है, वो तभी तक है जब उसके पास जमीन है। और जमीन भी कौन सी, जो 2 फसल 3 फसल अन्न पैदा करती है। अगर आपके पास पानी से भरी हुई, जल में डूबी हुई जमीन है तो उसको जमीन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शेमग्रस्त इलाका। और शेम का मतलब अंग्रेजी में सिर्फ शेम बोले तो उसका मतलब है शर्म। ये शर्मग्रस्त इलाका है। इस शर्मग्रस्त इलाके को वापस आबाद इलाके में बदलने के लिए आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बेचैनी ये बता रही है कि आप लड़ाई जीतने से पहले जाएंगे नहीं। आपकी चुप्पी ये बता रही है कि आप बहुत परेशान हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम सब की एकजुटता और माता बहनों की उपस्थिति ये बता रही है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये नारा आपको मजबूत करना है। जोरदार नारा लगाऊंगा मैं, लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। सब हाथ खड़े करके बोलो एक साथ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हक हमारा, लेकर हटेंगे, लेकर लेकर रहेंगे। लड़ेंगे।
नारा, आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। किसान साथियों, आज पहली शिफ्ट 1 घंटे बाद दोबारा आता हूँ दूसरी शिफ्ट। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।